हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाई है जिसमें आपको परफ्यूम मेकिंग के ऊपर बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कराई है, बहुत सारे टिप्स दिए हैं और इसके ऊपर मैंने एक ई बुक भी लिखी है जिसको आप पढ़ करके एक अच्छे परफ्यूम मेकिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो और बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम बना सकते हो। पर अब यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा हर जगह परफ्यूम मेकिंग की वीडियो की भरमार है। ठीक है, कोई आपको ये नहीं बता रहा कि सिर्फ परफ्यूम मेकिंग से हटके भी इसमें बहुत सारे बिजनेस हैं। जैसे कि आप रूम स्प्रे का ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो मार्केट में एक बहुत ही हाई डिमांड बिजनेस है। अच्छा, रूम मेकिंग के ऊपर जो रूम स्प्रे होते हैं उसके ऊपर मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी हुई है। आपने नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड में मैं उसका बटन दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हो। और दूसरी चीज़ है डिओड्रेंट के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, या शायद लोग डिओड्रेंट को बनाना जानते हो, बताना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर उनको पता हो लेकिन ढंग से नहीं पता है, इस वजह से कोई भी रीज़न हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज डिओड्रेंट के बारे में वो चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा जो आपने इससे पहले यूट्यूब पर किसी वीडियो में नहीं सुनी होंगी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। और डिओड्रेंट मार्केट में ये समझ लो कि फ्रेगरेंस की जो मार्केट है उसका 70% मार्केट कैप्चर करता है। डिओड्रेंट की मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा हाई डिमांडिंग, इतनी ज़्यादा हाई सेल डिओ की मार्केट है। अच्छा, डिओ की मार्केट के लिए मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप परफ्यूम बहुत से लोग जर्नी स्टार्ट कर देते हैं पर उनकी सेलिंग में प्रॉब्लम आती है। मैंने इसका हल ई बुक में दिया हुआ है अपनी, कि कैसे सेल करना होता है। लेकिन अगर आप ई बुक नहीं आपने पढ़ी है तो खैर कोई बात नहीं है, आप दूसरी तरह से भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। मेन मुद्दा होता है कि पैसे अर्न होने चाहिए, कमाई होनी चाहिए। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ परफ्यूम ही बनाओ, आप डिओड्रेंट भी बना सकते हो। अब वो कैसे बनाओगे, उसके फार्मूलाज क्या है, वो मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अच्छा, इससे पहले आपने डिओड्रेंट के बारे में जितना भी अगर सर्च किया भी होगा यूट्यूब पर तो आपको चीज़ें यही मिली होंगी कि परफ्यूम मेकिंग एक अलग चीज़ है, डिओड्रेंट यहाँ अपने हाथ से नहीं बन सकता। वो एक फैक्ट्री सेटअप वाला काम होता है, उसके अंदर गैस जाती है, तो गैस अपने हाथ से नहीं भरी जा सकती, जिसकी वजह से हम डिओड्रेंट नहीं बना सकते। पर यह बिल्कुल सच नहीं है। आपने मार्केट में बहुत सारे डिओ देखे होंगे जिसमें बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें स्प्रे के साथ गैस भी आती है, और बहुत सारे ऐसे डिओ भी होते हैं जिनमें स्प्रे के साथ गैस नहीं होती, सिर्फ स्प्रे के साथ उसका परफ्यूम लिक्विड जो होता है, फ्रेगनेंस होती है, सिर्फ वही आती है। ऐसे भी डिओ देखे होंगे आपने। तो आप गैस वाली कैटेगरी में नहीं, अगर आप घर से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उस कैटेगरी में स्टार्ट कर सकते हो जो बिना गैस के होते हैं। और यकीन मानो मेरा, अपनी मार्केट में आप जिस शहर में रहते हो, जिस जगह से वीडियो देख रहे हो, वहाँ पर उस शहर में उस जगह पर किसी भी कॉस्मेटिक की या फ्रेगनेंस की शॉप पर जा करके आप पता करो, कम से कम 10 दुकानें विजिट करो, आपको पता चल जाएगा कि या तो जो डिओ बिक रहे हैं वो अपने नाम की वजह से बिक रहे हैं, यानी कि जिनकी ब्रांडिंग सबसे ज़्यादा है, जो एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उनके नाम की वजह से चल रहे हैं। या तो फिर लोग प्रेफर करते हैं विदाउट गैस वाला डिओड्रेंट, क्योंकि स्मेल वो अच्छी करते हैं और लास्टिंग उनकी गैस वाले से ज़्यादा होती है। तो आप इस निश को पकड़ करके मार्केट में उतर सकते हो और अपना एक ब्रांड तैयार कर सकते हो। देखो, उसके लिए आप सोच रहे हो कि एल्युमिनियम की बोतल चाहिए, बहुत पैसा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले लेयर शॉट कितना ज़्यादा फेमस हुआ था। लेयर शॉट की जो बॉटल थी वो प्लास्टिक बॉटल थी। जैसे मैं 30 ml परफ्यूम के लिए यूज़ करता हूँ ना ये प्लास्टिक बॉटल, इसी तरह की उसकी बॉटल भी आती है। आपको आसानी से आपकी मार्केट में जहाँ पर ये बॉटल्स मिलती हैं वहाँ पर बहुत आराम से और सस्ते रेट में मिल जाएगी, जो कि आपकी एक परफ्यूम की बोतल, जैसे इस तरह की बोतल आप लेने जाओगे 60 रुपये 70 रुपये की बोतल पड़ती है, उससे भी सस्ती आपकी वो 10 रुपये 15 रुपये में या 18 रुपये में इस तरह से आपको बोतल वो मिल जाएगी। आप उस बोतल का यूज़ कर सकते हो, अच्छी लेबलिंग कर सकते हो और अपना डिओड्रेंट मार्केट में उतार सकते हो। तो चलो जानते हैं डिओड्रेंट में किस तरह से बनाते हैं, उसका फार्मूला क्या है, फ्रेगनेंस ऑयल कैसे डालते हैं, फिक्सेटिव कैसे डालते हैं और कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो डिओड्रेंट के अंदर जाते हैं। तो देखो, डिओड्रेंट जो होता है, सबसे पहले ये समझो कि जैसे एक परफ्यूम होती है, तो ये परफ्यूम है, मान के चलो 50 ml है, ये 30 ml है। अब इसे जब हम स्प्रे करते हैं तो ये इसका काम है हमें अच्छी खुशबू देना। ठीक है, ये हो गई हमारी परफ्यूम। लेकिन डिओड्रेंट जो होता है, डिओड्रेंट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। डिओड्रेंट दो काम करता है। पहली चीज़, हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में जब हम लोग नहाते हैं, नहाने के बाद कुछ टाइम के बाद में जो एक बैड स्मेल आने लगती है बॉडी से, वो एक जर्म्स के कारण होती है। यानी कि जो जर्म्स बनते हैं बॉडी में, जो बैड ओडोर होती है, उसको ख़त्म करने के लिए एक चीज़ काम करती है, तो दूसरी चीज़ उसको खुशबू में कन्वर्ट करती है। यानी कि आपकी बॉडी में जो बैड डिओ बन रहा है, बैड ओडोर बन रही है, यानी गंदी खुशबू जो बन रही है बैक्टीरिया की वजह से, उन बैक्टीरिया को ब्लॉक करता है, वहीं पर ख़त्म करता है, और दूसरा फ्रेगनेंस उसके ऊपर वहाँ से खुशबू बिखेरती है। तो ये दो कैटेगरी में डिओड्रेंट काम करता है, इसको अच्छे से समझ लो। सिंपल वे में अगर परफ्यूम की तरह बनाओगे डिओड्रेंट काम नहीं करेगा।
अब डिओड्रेंट जब भी आप बनाने जाओगे तो वो 100 ml और 50 ml में आप नहीं बनाओगे, वो आप लीटर्स में बनाओगे, क्योंकि उसकी बॉटल साइज़ बड़ी होती है। 100 ml 150 ml ऐसे बॉटल साइजिंग होती है उसकी, और आपको उसी में ही उसको बनाना होता है। तो देखो बॉटल साइज़ बनाने में देखो, इसमें सबसे पहले आप लीटर में बना रहे हो तो मैं परसेंटेज में आपको बताऊँगा। आप बाकी 1 लीटर बनाओ या 5 लीटर बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसकी परसेंटेज आप निकाल लेना, वो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है परसेंटेज निकालना। देखो सबसे पहले डिओड्रेंट में जो चीज़ का काम करती है, जब भी आप डीओ स्प्रे करते हो तो एक परफ्यूम के स्प्रे से डीओ के स्प्रे में बहुत फ़र्क होता है। परफ्यूम का स्प्रे आपकी फ्रेगनेंस को इक्वल निकालता है, पर डीओ का जो स्प्रे होता है उसमें मैक्सिमम टाइम आपका अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत हाई होती है। तो इसलिए अल्कोहल की क्वांटिटी को यहाँ पे 60 से लेकर के 80% डिपेंड करता है आपकी फ्रेगनेंस की क्वालिटी कैसी है, फ्रेगनेंस का ओडोर कैसा है, जो आपने कंपाउंड ऑयल यूज़ कर रहे हो उसमें उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उस हिसाब से यहाँ पर डिपेंड करेगा 60% का भी, 70%, और अगर आपका जो कंपाउंड है वो बहुत अच्छा है तो यहाँ पे 80% तक भी आप अल्कोहल को यूज़ कर सकते हो। तो अब अल्कोहल यहाँ पर एक सॉल्वेंट का काम करता है। सॉल्वेंट का काम करने का इसका रीज़न देखो ये होता है कि पहली चीज़ तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है। बॉडी के ऊपर जो जर्म्स होते हैं, जो बैड स्मेल पैदा करते हैं, वो बैक्टीरिया को ये ख़त्म करने का काम करता है। दूसरा, ये परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस होती है उसको वेपोरेट करने, यानी कि उसको और ज़्यादा फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इससे बॉडी ओडोर को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है, यानी कि जो हमारी बॉडी की स्मेल होती है ना, उसको कंट्रोल करने में यहाँ पर अल्कोहल बहुत बड़ा एक रोल निभाता है। और 60 से लेकर 80% तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा हमारा यहाँ पर केमिकल रहेगा अपना फ्रेगनेंस ऑयल, यानी कि कंपाउंड ऑयल, जिसको आप खुशबू के लिए यूज़ करते हो परफ्यूम में। आप चाहे वो यूज़ करो, या आप अपना बना के यूज़ करो, या मार्केट से ख़रीद के यूज़ करो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन डिओड्रेंट में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप यहाँ पर फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ कर रहे हो वो सिट्रसी होना चाहिए, मस्की होना चाहिए, वुडी हल्का सा हो, ठीक है। लेकिन उसकी जो स्मेल हो ना, वो ज़्यादातर फ्लोरल टच पर होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका ओडोर ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो इस वजह से, और उसके बेस नोट में वुड और मस्क ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। टॉप नोट आपका उसका हमेशा सिट्रसी और फ्लोरल इस टाइप का होना चाहिए। तो इस तरह की खुशबुओं को यूज़ करना, ताकि उसके वुडी और मस्की होने की वजह से उसका जो ओडोर है वो एक लास्टिंग लंबी दे, और दूसरा फ्रेगनेंस जैसे ही वो डाली जाए तो उसका टॉप नोट ऐसा इन्हांस हो कि तुरंत ही उससे एक अच्छी खुशबू मिलना शुरू हो जाए। तो इस तरह के कंपाउंड्स का, इस तरह की फ्रेगनेंस का आप यूज़ करोगे, जिसकी क्वांटिटी रहेगी 1 से लेकर 5% तक। अब 1 से लेकर 5% मैं क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कंपाउंड बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, उनकी ओडोर का जो मॉलिक्यूल लेवल है वो बहुत हाई होता है, तो वो बहुत कम क्वांटिटी डालने पर भी हमें बहुत अच्छी खुशबू दे देता है। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में, अब ऐसे समझो कि जैसे 100 ml की परफ्यूम बोतल में आप 30% भी डाल रहे हो अगर फ्रेगनेंस ऑयल को, तो भी वो उतनी अच्छी खुशबू नहीं देता। लेकिन कुछ आपके पास फ्रेगनेंस ऑयल ऐसे आते हैं जो 10% डालने पर भी वो 30% से कहीं ज़्यादा बेटर आपको खुशबू देते हैं। तो इस तरह के आपके ऑयल किस तरह से चुनोगे, कौन से ऑयल आपके पास है वो आपके ऊपर है, लेकिन 1 से लेकर 5% तक ही इनका इस्तेमाल होता है। और किस तरह के नोट्स का इस्तेमाल होता है डिओड्रेंट में, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा अपना जो इसमें केमिकल जाने वाला है वो है प्रोप्लांट्स। प्रोप्लांट्स क्या होते हैं, ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। ये इस तरह के प्रोप्लांट्स, इस तरह के केमिकल होते हैं जो आपको, जो स्प्रे होता है, देखो किसी भी परफ्यूम में, ये मान के चलो परफ्यूम है तो इसका ये जो स्प्रे नोज़ल होता है ये बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन इसके अंदर जितने भी केमिकल हैं इसको ये बराबर से सेपरेटली यहाँ पर स्प्रे करे, ठीक है। लेकिन जो आपका डीओ की बोतल होती है उसके अंदर स्प्रे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ये केमिकल प्रोप्लांट्स का। ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, प्रोपेन है, आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इनकी क्वांटिटी 20 से 30% तक जाएगी। इनका काम ये होता है कि अंदर जो इसके, मान के चलो ये डीओ है, इसके अंदर जितने भी केमिकल है ना उनको वो सेपरेट एक बराबर से, एक बराबर फॉर्म में वो निकाल पाए, ठीक है। क्योंकि जो स्प्रे हो ना, ऐसा ना हो कि अल्कोहल ही अल्कोहल उसमें आ रहा है, ऐसा ना होने पाए। क्योंकि बहुत से लोग परफ्यूम को स्प्रे करने या डीओ को स्प्रे करने से पहले शेक नहीं करते, तो ऐसा ना हो पाए कि आपकी मार्केटिंग में वो चीज़ दिक्कत कर जाए। इसलिए यहाँ पर प्रोप्लांट्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिनको 20 से 30% के आप यूज़ करोगे। चौथा केमिकल इसमें जाता है ट्राइक्लोजन। अब ट्राइक्लोजन क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लो। जैसे कि मैंने आपको अल्कोहल में बताया कि हमारी बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया बनते हैं, जिनकी वजह से एक बैड स्मेल आना शुरू होती है, उसको अल्कोहल रोकता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। लेकिन वो एक लिमिट में ही रोकता है। पर ट्राइक्लोजन उसको फिक्स करता है कि अब जो वहाँ पर नए जर्म्स हैं वो इतनी जल्दी ना बने, क्योंकि जर्म्स तो बनते रहते हैं ना हमारी बॉडी में। मान के चलो आपने अभी नहाया हुआ है, उसके कुछ देर के बाद में स्मेल आती है, कुछ देर बाद और स्मेल बढ़ती है बॉडी की, कुछ देर बाद और स्मेल बढ़ती है। ये इस तरीके से होता है कि अभी मान के चलो कि
थोड़ी सी क्वांटिटी में बैक्टीरिया बने थे, अब वो धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं। तो ये उनके जो बढ़ने की क्षमता होती है, बढ़ने की जो कैपेसिटी होती है, उसको ये ब्लॉक करने का काम करता है ट्राइक्लोजन। तभी आपकी ओडोर जो होती है इतने हाई अल्कोहल कंपाउंड के बाद भी वो लंबे समय तक टिक पाती है। आपने कभी कभी बहुत सारे ऐसे डिओ देखे होंगे जो 6-6 घंटे 7-7 घंटे तक टिक जाते हैं। वो इसी कारण टिकते हैं कि डिओड्रेंट हमेशा 2 चीज़ों पर काम करता है, पहली फ्रेगनेंस, दूसरी जो बॉडी के अंदर बनने वाले बैड बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर कंट्रोल। तो ये ट्राइक्लोजन उसका काम करता है। इसकी मात्रा कितनी, क्वांटिटी आप सुन लो, 0.1 से लेके 1% ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वरना ये आपके डिओ को ख़राब कर देगा। पांचवा जो अपना कंपाउंड रहेगा यहाँ पर, पांचवा केमिकल रहेगा, वो रहेगा PEG, पॉलीथीन ग्लाइकोल। अब इसका काम क्या होता है, देखो हमने ऐसे केमिकल डाले जो बॉटल की नोजल से सेपरेट ही सारे केमिकल को निकाले, पर यहाँ पर जो नीचे आपके बॉटल के अंदर जो मिक्सचर है केमिकल्स का, उसको प्रॉपर मिक्स करके रखे, एक दूसरे को पकड़ करके रखे, वो ये केमिकल करता है PEG, जो डिओड्रेंट के अंदर आपके जाएगा पॉलीथीन ग्लाइकोल। इसकी क्वांटिटी हमेशा 1% रहती है। आप 1 लीटर बनाओ चाहे 10 लीटर बनाओ, उसका 1% ही जाएगा। भले आपका कंपाउंड कैसा हो, फ्रेगरेंस ऑयल कैसी हो, लेकिन ये 1% ही रहेगा। तो ये काम होता है पॉलीथीन ग्लाइकोल का। ये सॉल्वेंट इमल्सीफायर का काम करता है, आपके जितने भी केमिकल्स हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स करने का काम करता है। छठी जो चीज़ है जो डिओड्रेंट में बनाने में काम आती है वो है फिक्सेटिव। अब फिक्सेटिव इसमें कौन से होते हैं, देखो फिक्सेटिव इसमें वही काम आते हैं जो आपके परफ्यूम में काम आते हैं, जैसे गैलेक्सोलाइड, ISO, ई सुपर, ठीक है, डाइथिल फेटेट और आपका सिट्रेनॉल, लाइराल, जितने भी हैं यही सब काम आते हैं, लेकिन क्वांटिटी इनकी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। अब इसमें आप डालोगे कैसे फिक्सेटिव को, आपका जितना फ्रेगनेंस ऑयल की क्वांटिटी है, अपनी फ्रेगनेंस ऑयल की क्वांटिटी का 1%, पूरे कंपाउंड का 1% नहीं डालना है इसमें। आपने यहाँ पर 1 से लेके 5% के बीच फ्रेगनेंस ऑयल का यूज़ किया है। आप 1 लीटर बना रहे हो तो 1 से लेके 5 लीटर तक आपने यहाँ पे फ्रेगनेंस ऑयल जो कंपाउंड ऑयल है आपका, उसको यूज़ किया है। अब उस ऑयल की क्वांटिटी का यहाँ पर आपको 1% फिक्सेटिव डालना है। अब वो फिक्सेटिव को पहले मिक्स कर लेना, बेस नोट देख लेना, वुडी है, मस्की है तो ISO सुपर और गैलेक्सोलाइट को आधा आधा करके डाल लेना, यानी, और उसके बाद आपका मिडल नोट, टॉप नोट, उसके फिक्सेटिव जो भी बन रहे हो आपके। वैसे सबसे बढ़िया इसमें मैं आपको राय यही देना चाहूँगा, जो मेरी पर्सनल है, इसमें आप 1% यूज़ करना है तो 0.5% गैलेक्सोलाइट डाल दो, 0.5% डाल दो आप अपना ISO ई सुपर, और ऊपर से कोई आप जैसे सिट्रेनॉल है, लाइराल है, हेडियोन है, इस तरह की किसी भी आप फिक्सेटिव के 2 से 3 ड्रॉप डाल दो, आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आपको और अच्छा बनाना है, इन्हेंस करना है, आपकी स्टडी के ऊपर काम करेगी ये चीज़ें। मैंने ई बुक के अंदर सारे फिक्सेटिव्स की डिटेल बताई हुई है, उसमें उसका इस बात को भी बता देता हूँ, जिनको समझ नहीं आ रहा है ई बुक में पढ़ने के बाद कि किसमें कौन सा फिक्सेटिव जाएगा, तो देखो समझ में आपको नहीं आएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। पहले जानो तो, जैसे ISO ई सुपर है तो ये कैसी स्मेल के साथ जाता है, कौन सा कंपाउंड कौन सा नोट्स के साथ जाता है, पहले ये उसमें देखो, उसका लिखा हुआ है यूजेज कि कौन से नोट्स को ये, कौन से ओडोर को ये इन्हेंस करता है, और फिर ये देखो नीचे जा करके वहीं पर लिखा होगा कि ये फिक्सेटिव कौन से नोट्स के साथ कंपैटिबल है, उस किसके साथ ये अच्छे से मिल घुल करके काम करता है। तो ये सब चीज़ें जानोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आएगी, एक बार में नहीं आएगी, टाइम लगता है। परफ्यूमरी एक आर्ट है, एक दिन में सीखने वाली कला नहीं है ये, आपको टाइम लगेगा। तो इस वजह से आप यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा बनाना है तो आप अपने हिसाब से फ्रेगनेंस ऑयल के नोट्स के हिसाब से आप जा करके उसमें फिक्सेटिव डाल सकते हो। आप मेरी ई बुक में जा करके देख सकते हो कौन सा फिक्सेटिव कौन से नोट के साथ में ज़्यादा बढ़िया कंपैटिबल है, आप उसे यूज़ कर लो, आपकी खुशबू और भी बेहतर बन जाएगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सातवां अपना केमिकल जो इसमें आने वाला है वो है कंडीशनिंग एजेंट, जैसे डाइमेथिकॉन। डाइमेथिकॉन क्या काम करता है, देखो अब इस कंपाउंड में जो हमने अभी तक 1 लीटर का यहाँ पर कंपाउंड तैयार किया है, इसमें 80% तक की एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है। पर इथाइल अल्कोहल जब स्किन के ऊपर जाता है तो स्किन वहाँ पर की ड्राई कर देता है। कभी आप परफ्यूम बनाने जा रहे हो ना तो सिर्फ अल्कोहल को अपनी स्किन के ऊपर डाल के देखना, आपकी स्किन को वहाँ पर ड्राई कर देगा, वहाँ पर आपकी स्किन सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाएगी कुछ देर के लिए, यानी कि आपकी स्किन के अंदर का जो मॉइस्चर होता है उसको वो उड़ा देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इस केमिकल के कम हो जाने से या ना ही डालने से ऐसा होता है कि हमारा परफ्यूम या डिओ जो होता है वो स्किन के ऊपर रैशेज उससे आने लगते हैं, खुजली टाइप की आपको फील होती है। तो ये सारी चीज़ें, या कभी जलन टाइप की आपको फील होती है, इन सारी चीज़ों को फिक्स करने का काम करता है आपका ये जो आप मार्केट से ब्लेंडेड ऑयल खरीद रहे होते हो ना कंपाउंड, उसमें ये ऑलरेडी पड़ा होता है, ठीक है, डाइमेथिकॉन। तो इस वजह से इसको आपको उसमें डालना पड़ेगा, लेकिन ये जो आपके ब्लेंड ऑयल में पहले से पढ़कर के आएगा वो डीओ के उसमें काम नहीं करेगा, वो परफ्यूम के लिए होता है। डीओ के लिए आपको इसको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ये केमिकल आपकी स्किन को स्मूथनेस देता है,
एक सिल्की टच देता है, जिसकी वजह से जो अल्कोहल है वो हमारी बॉडी के पर क्या करता है, मॉइस्चर को उड़ाकर नहीं लेके जा पाता। तो इसलिए इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ जो होता है वो सिर्फ 1% करना है आपको। अपनी टोटल क्वांटिटी का 1%, जितना भी आप केमिकल तैयार कर रहे हो उसका टोटल क्वांटिटी का 1% यहाँ पर डाइमेथिकोन यूज़ होगा। अब अपना 8वां और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल नहीं कहूँगा इसे, आने वाला है पानी, DM वाटर, यस, डी आयोनाइज्ड वाटर यूज़ होगा आपके। इसमें क्वांटिटी रहेगी 1 से लेकर 5%। ये यूज़ किस लिए होगा? ये यूज़ इसलिए होगा क्योंकि आपके सारे केमिकल को ये अच्छे से डाइल्यूट कर पाए और सेपरेटली स्प्रे करने में वो एक स्मूथनेस आ पाए। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5% डी आयोनाइज्ड वाटर का यूज़ होता है। तो ये सारे कंपाउंड्स को मिला करके आप एक डिओड्रेंट बना सकते हो। और मार्केट से बॉटल ख़रीद लो। आपको देखो प्लास्टिक बॉटल मिल रही होगी, आपको लगेगा कि उसमें मार्केट कैसे करूँगा मैं। एक बहुत बड़ा ब्रांड पहले आया डिओड्रेंट में, लेयर शॉट, याद होगा आपको। सेम बॉटल आपको मार्केट में 14 रुपये 15 रुपये की मिल जाएगी अगर आप क्वांटिटी में खरीद रहे हो, और अगर आप कम क्वांटिटी में खरीद रहे हो तो 18 रुपये 20 रुपये में ऐसे आपको मिल जाएगी। आप जिस जगह भी रहते हो वहाँ पर पता कर लो। उसके ऊपर लेबलिंग करा सकते हो आप, अपनी जिस तरह की लेबलिंग आप कराना चाहो वो करा सकते हो और उसको आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हो। डिओड्रेंट के अंदर आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत ही कम कीमत में बनता है और बहुत ही ज़्यादा रेट पर यह बिकता है और इसकी डिमांड मार्केट में परफ्यूम से कहीं ज़्यादा हाई है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि यह वीडियो कैसी लगी। और ई बुक अभी तक की आपने परचेज़ नहीं करी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।